Don't take rest after your first victory because if you fail in the second, more lips are waiting to say that your first victory was just a luck. ये थॉट उन्हीं ने बोला है आज जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है कार्तिक पवन शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 लर्निंग्स फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो हम नाम से शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो कि हमारे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे 2002 से लेके 2007 तक के। अगर उनके बर्थ की बात की जाए तो उनका बर्थ 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। अगर उनके स्टडीज़ की बात की जाए तो उन्होंने फिज़िक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक थॉट था कि स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। तो उसी को नज़र रखते हुए 1958 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जिसे आज DRDO के नाम से भी जाना जाता है। करीब उसके 11 साल बाद 1969 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सर का एक और थॉट है कि मैन नीड डिफ़िकल्टीज इन द लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू इन्जॉय द सक्सेस। इस थॉट का मतलब उनके लाइफ से ही पता चल जाता है कि ऐसा सुनने में आता है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर 10 साल के थे तो उन्होंने मद्रास में न्यूज़पेपर तक के बेचे थे। तो आइए चलते हैं हमारी लर्निंग्स के तरफ। तो जो लर्निंग नंबर 1 है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से हमें मिलती है वो है ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितने एफर्ट्स और कितना टाइम लगाते हैं। लाइफ हमेशा आपके सेट किए गए प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, इसलिए लाइफ में हमेशा इमरजेंसीज के लिए ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। बट प्रिपरेशन दोनों तरह की होनी चाहिए, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो जो सेकंड लर्निंग है जो हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से मिलती है वो है थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि हैव अ करेज टू थिंक डिफरेंटली। सबसे अलग और हटके सोचने की हिम्मत करो। करेज टू इन्वेंट, टू ट्रैवल द अनएक्सप्लोर्ड पाथ। आविष्कार, इन्वेंशन करने का साहस, अनछुए रास्ते पर चलने का साहस। करेज टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल एंड कॉन्कर द प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड। जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसको खोजने का साहस, अपने प्रॉब्लम्स पे जीत पाने का साहस और लाइफ में सक्सेसफुल होने का साहस करो। तो जो हमारी तीसरी लर्निंग है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हमारे लिए छोड़ के गए हैं वो है बी हम्बल इवन इफ यू आर द हेड ऑफ द नेशन। कलाम सर कहते थे कि दिस शुड टॉप द लिस्ट बिकॉज एवरीथिंग एल्स फेल्स इन द अब्सेंस ऑफ दिस। जिसका मतलब है कि ये जो लाइन है बी हम्बल इवन इफ यू आर द हेड ऑफ योर नेशन, ये बात को हमेशा अपने लाइफ लर्निंग्स या लाइफ लेसन्स के लिस्ट पे हमेशा टॉप पर रखिए, क्योंकि इसके बिना लाइफ में कुछ भी पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारी जो थर्ड लर्निंग है उसका सेकंड पार्ट यही कहता है कि एवरीथिंग एल्स फेल्स इन द अब्सेंस ऑफ दिस। उन्होंने हमेशा कहा है कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इवन इफ़ यू आर द हेड ऑफ द एंटायर नेशन, मीन्स आप भले ही पूरे राष्ट्र के मुखिया ही क्यों ना हो, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, बाकी लोग मेरे से कम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वेयर ईगोइज्म फेल्स ह्यूमिलिटी कॉन्कर्स, जिसका मतलब होता है जहाँ अहंकार हार जाता है वहाँ विनम्रता की जीत होती है। तो इस वीडियो की जो फोर्थ लर्निंग है वो है ऑलवेज हैव अ विजन, जिसका मतलब होता है दूर की सोचना, बड़ा सोचना, आगे की सोचना। अ पिक्चर इन योर इमेजिनेशन, इमेजिन करना, कल्पना करना। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था, अच्छा उनसे ही सुन लो। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. जिसका मतलब होता है कि इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने इम्पॉसिबल सोचने की हिम्मत की है, असंभव सोचने की हिम्मत की है, सिर्फ उसी इंसान ने इंसानों की सभी सीमाएं तोड़ी है।
दैट इज ब्रेक ऑल द ह्यूमन लिमिटेशंस। इन शॉर्ट ये लर्निंग का यही मतलब है कि हमें हमारे लाइफ में, हमारे माइंड में हमेशा एक क्लियर विजन होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, और उसके बाद बस सोचते रहना है। नहीं, उसे अप्लाई करना है, वर्क टूवर्ड्स इट, नर्चर इट, मतलब उसका पालन करना है। तो जो हमारी फिफ्थ और लास्ट लर्निंग है इस वीडियो की, वो है ऑलवेज लर्न इन योर लाइफ, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दी है। जिसका मतलब होता है कि हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक थॉट है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। जिसका मतलब होता है कि लर्निंग मीन्स सोचने की क्षमता आपको लाइफ में कुछ नया करने लगाएगी, कुछ क्रिएटिव करने लगाएगी, और कुछ नया करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए आप में थिंकिंग हैबिट्स डेवलप होगी, मतलब सोचने की क्षमता डेवलप होगी, और वो सोचने की क्षमता से आपको नॉलेज मिलेगा, आप में अंडरस्टैंडिंग्स आएगी, और अंडरस्टैंडिंग्स और नॉलेज आने के बाद आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, ग्रेट बन सकते हो, बड़ा इंसान बन सकते हो, और महान इंसान बन सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस रुको रुको रुको। आज 27 जुलाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की 5th डेथ एनिवर्सरी पे आज हम सब की तरफ से उन्हें 2 लाइन कहना चाहूँगा। वो जब चले तो आंधी मुड़े, समुद्र भी करे उठ के सलाम, फैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो जब चले तो आंधी मुड़े, पर्वत भी करे झुक के सलाम, फैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो जब चले तो आंधी मुड़े, समुद्र भी करे उठ के सलाम, फैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो जब चले तो आंधी मुड़े, समुद्र भी करे उठ के सलाम, फैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये 2 लाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वैसे मैं इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर इंसान ही ऐसे थे कि मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। मैं किस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ वो जानने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दोनों आ ही गए होंगे, ये है एपिसोड 8 और ये है एपिसोड 9। तो इन दोनों को देख के आप इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को इस टाइप के वीडियोज़ के लिए। Thank you so much for watching. Thank you so much. Have a great day and a great life ahead.